हेलो गाइस, नमस्कार। और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। मुझे एक रात दिन भर के काम के बाद मुझे बुखार हो गया था। बुखार 102 डिग्री था। 102 डिग्री बुखार होने के बाद जब मैं डॉक्टर से टेस्ट कराए, डॉक्टर ने बोला टेस्ट करा लीजिए, डेंगू मलेरिया बहुत फैला हुआ है। तो टेस्ट कराया। टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट बिल्कुल ही बेकार था। रिपोर्ट देख के सब लोग रो रहे थे, कि सब लोग परेशान थे, डॉक्टर परेशान थे कि रिपोर्ट ऐसा कैसे आ सकता है। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि भाई हुआ क्या है। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इनको जल्दी से जल्दी कोई और हॉस्पिटल ले जाइए, इनको काम मत करने दीजिए। हाँ, इनको बेड पे बिठाइए इनको। तो मुझे लगने लगा कि जैसे कि अरे यार, मैं तो अभी ठीक हूँ, अभी तो मैं वो सब जगह चल फिर रही थी। अब ये डॉक्टर, मैंने कहा कि डॉक्टर ऐसे ही पागल हैं बिल्कुल, कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं मैं तो चलूँगी। डॉक्टर ने कहा दूसरा टेस्ट कराइए। फिर दूसरे लैब से मैंने टेस्ट कराया, सेम ही रिपोर्ट आया। उन्होंने फिर तीसरा से टेस्ट कर दिया। फिर मैंने लांग पैथ लैब से कराया, फिर उसमें भी रिपोर्ट सेम ही आया। उसके बाद डॉक्टर ने, मेरे हस्बैंड जो है सब जगह इधर उधर बात करने लगे कि इससे क्या करना चाहिए, इसको कैसे, मतलब इसमें क्या हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि कोरोना मुझे हो गया था, तो उसकी भी मैं कहानी आपको बताऊंगी। तो आपका पेशेंट कैसा है? तो मेरे हस्बैंड बोले पेशेंट तो ठीक है, बातचीत कर रही है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली दिक्कत क्या है। उसके बाद फिर डॉक्टर जिनको भी बताते थे वो हैरान हो जाते थे, वो आगे फर्दर भेज देते थे कि रेफ़र कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे करके मैं पूरे गुड़गांव के चक्कर काटने लगी, हर जगह। पैसे तो समझो कि उस दिन से बर्बादी ऐसी शुरू हुई। पूरे पूरे दिन हॉस्पिटलों के चक्कर काटना, कभी पालम विहार, कभी सेक्टर 45, जितने भी हॉस्पिटल थे मैंने ऑलमोस्ट सबके चक्कर। ब्लड चढ़ाने की बात करते थे मेरे हस्बैंड कि ब्लड चढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा पेशेंट को आसानी हो। और मुझे सच बताओ कि मैं अभी फील करती हूँ कि जब उस टाइम मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, तब मिरेकल ही था, भगवान ही मेरे साथ थे। जो मैं चल फिर रही थी और चली जाती थी कहीं भी, क्योंकि हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल स्ट्रेचर पर तो बैठ के मैं नहीं जाना चाहती थी, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ठीक हो तो ऐसे अजीब सा नहीं लगता, तो फिर मैं ऐसे पैदल चल के ही जाती थी हर जगह। उसके बाद जहाँ भी जाती थी डॉक्टर रेफ़र कर देते थे। और रेफ़र करने के बाद जब मैं लास्ट हॉस्पिटल गई तो उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ को ब्लड कैंसर है, और अभी कंफर्म नहीं है। और अभी मैंने बोन मैरो किया है, बोन मैरो के बाद जो है फिर ब्लड में इन्फेक्शन आया। उसके बाद पता चला कि ब्लड में इन्फेक्शन है, बोन मैरो उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा एडमिट कर दीजिए, लेकिन इनके पास 2 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं है। डॉक्टर मुझे कहते हैं कि 2 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं है इनके पास। उसके बाद मेरे हस्बैंड शॉक हो गए बिल्कुल कि भाई मैं क्या करूं। उन्होंने पूछा कि कितना चार्ज है, कितनी वो है, कि मतलब रिकवरी की कितनी वो है, कितना आप वो लेते हो, कि रिकवरी क्या है। तो उन्होंने बोला कि नहीं शुरू में तो मैं नहीं रिस्क ले सकता, रिस्क ही है, क्योंकि हो सकता है तो दवाइयाँ देने के बाद ये इनकी जान भी जा सकती है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले जब सिक्योर नहीं है और तो चार्ज कितना है, मतलब कितना पूरा ट्रीटमेंट के खर्चा लगेगा। तो उन्होंने बताया कि 50 लाख से लेके 1 करोड़, ये तो एक एस्टिमेटेड है, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी लग सकता है उसका नहीं। अब मैंने कहा कि नहीं चलो यहाँ से, मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे ब्लड कैंसर है, मुझे तो मरना ही है। तो मैं अब, क्योंकि 1 करोड़ आप समझ सकते हो कि आप जुटा भी मैं लूँगी तो फिर मेरे बच्चे हैं, बाकी सब है, और अगर कहीं बीमारी का इलाज होते होते मैं मर गई, क्योंकि भाई बॉडी है, रिएक्ट क्या करेगी, कैसे करेगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो, मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं 1 गोली, उन्होंने बोला था, और
कि एक गोली दूंगा जिससे आज इनको मतलब बीमारी पहले बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो भाई बढ़ेगी, तो क्या गारंटी है कि वो मैं उसको सर्वाइव कर लूँ, उससे झेल लूँ। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ, ये भी मेडिकल ही है सारे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि घर आके मेरा रिपोर्ट आया नहीं आया, सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। बहुत हिम्मत जुटा के मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से हिम्मत जुटाया कि मैं बोल पाऊँ, बता पाऊँ कि मैं कौन हूँ, मेरी कहानी ऐसी, मतलब कैंसर हुआ तो क्या, बहुत लोग जो डर जाते हैं। मैं लोगों की इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप खुश रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ें अचानक हमारे लाइफ में घट जाती है जिसको हम को सोचते भी नहीं हैं, और उसे झेलना ही पड़ता है उस वक्त। तो हम हैप्पी रहें, क्योंकि वक्त टाइम का कोई पता नहीं होता है। तो बस मैं इतना ही वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगी, लंबा हो जाएगा, और फिर मैं आपको नेक्स्ट डे बताती हूँ कि और क्या क्या हुआ, कैसे मैंने ये सब चीज़ें पार की। ब्लड कैंसर है, रेयर है बीमारी, तो कैसे मैंने झेला। नमस्कार दोस्तों।